जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के कीचड़, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बथरा थाना क्षेत्र के खाड़े देव गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। यहां एक सगे बड़े भाई ने सो रहे अपने छोटे भाई के सिर और चेहरे पर लोहे की राड से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस खूनी खेल की पटकथा रविवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जब 30 वर्षीय श्रवण गौतम और उसका छोटा भाई 24 वर्षीय आलोक उर्फ गोलू शराब के नशे में धुत घर पर खाना खा रहे थे। विवाद तब शुरू हुआ जब बड़े भाई श्रवण ने मां को गाली दी, जिस पर छोटे भाई आलोक ने उसे धक्का देते हुए चेतावनी दी कि अगर तुम बड़े भाई ना होते हो तो आज तुम्हें मार डालता। उस वक्त तो मां यशोदा देवी ने बीच बचाव कर दोनों को शांत करा दिया, लेकिन श्रवण के मन में बदले की आग सुलग रही थी। आलोक खाना खाए बिना अपने कमरे में सोने चला गया और श्रवण छत पर चले गया। रात करीब 11 बजे जब पूरा घर गहरी नींद में था, श्रवण चुपके से नीचे उतरा और लोहे की राड लेकर सो रहे आलोक पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए भाई के सिर पर इतने वार किए कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। वारदात का खुलासा सोमवार तड़के तब हुआ जब मां अपने बेटे को जगाने पहुंची और चादर हटाते ही उसके खून से सने चेहरे को देख चीख पड़ी। सूचना मिलते ही बंदरा थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी बड़े भाई श्रवण को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त भी आरोपी नशे में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक के पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी है और घर में 3 भाई और 2 बहनें थे। इस घटना ने न केवल एक मां की गूंज सुनी कर दी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि नशा और क्षणिक गुस्सा आवेश कैसे अपनों को ही दुश्मन बना देता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का अशोका गार्डन इलाका सुबह से ही भारी तनाव और गहमा गहमी का केंद्र बना है। मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से हो गई हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के सैकड़े कार्यकर्ताओं ने आज अशोका गार्डन थाने का घेराव कर दिया। थाने के मुख्य गेट पर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वहीं जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिससे इलाके में स्थिति काफी संवेदनशील बनी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाए। जानकारी के अनुसार इस हत्या के मामले में अब तक 3 युवकों के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हालांकि हिंदू संगठन तीसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी और आरोपियों के घरों के ध्वस्तीकरण की मांग पर अड़े हैं। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में घटी इस वारदात ने शहर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कैसे छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद जान लेने तक पहुंच गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर ही सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज सकल हिंदू समाज थाने के सामने बैठा है, तो आज ये मामला आपके सामने स्पष्ट रूप से आया है कि हमारे भाई को कल रात्रि बिट्टू राजपूत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अभी तक वो गिरफ्तारी पुलिस की पकड़ से बाहर घूम रहे हैं। हम ये मान लें कि मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस की भागदौड़ कमजोर है, तो वो अपने गृह मंत्री का पद छोड़ दें। हम शासन प्रशासन से ये आग्रह करने बैठे हैं और शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। हम उग्रवादी लोग नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमारे भाई की हत्या हुई है तो जब तक उसके अपराधी गिरफ्तार न हो जाते, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई ना हो जाए, उनके घरों पर बुलडोजर ना चला जाए। आप मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं,
यूपी की तरह आप एमपी में भी काम क्यों नहीं करते? ऐसे अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? ऐसे अपराधियों को छूट फांसी की सजा क्यों नहीं देते? छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। यहां दोस्ती के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए दो युवकों ने महज 1800 रुपये और मोबाइल पासवर्ड बदलने के मामूली विवाद में अपनी ही दोस्त की जान ले ली। माल खरौदा थाना क्षेत्र के बंदोरा गांव में घटी इस खौफनाक वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। 25 वर्षीय राहुल कुर्मी जो पेशे से ऑटो धुलाई सेंटर चलाता था, उसके ही दोस्तों ने इतनी बेरहमी से मारा कि सुनने वाले की रूह कांप गई। पुलिस तफ्तीश में जो हकीकत सामने आई वह बेहद चौंकाने वाली। आरोपी इंद्र कुमार ग्वाबेल 35 वर्ष और नारायण यादव 20 वर्ष ने राहुल पर पैसे चोरी करने और मोबाइल का फेस लॉक पासवर्ड बदलने का आरोप लगाया। 28 मार्च की शाम जब विवाद बढ़ा तो आरोपियों ने पहले कपड़े से राहुल का गला घोटा। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब गला घोटने के बाद भी राहुल की सांसें चलती दिखी तो आरोपियों ने ईंट से उसके सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहुल के परिजनों को इस बात की खबर तब लगी जब उसका शव घर के पास लहूलुहान हालत में मिला। माल खरौदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर जब इंद्र और नारायण को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि राहुल ने उनकी जेब से 1800 रुपये निकाले थे और मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक छोटे से विवाद से कैसे एक हंसते खेलते परिवार के चिराग बुझ सकता है, ये घटना का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर स्ट्राइक की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध अफीम की तस्करी कर रहे दो युवकों को धर दबोचा। पुलिस की इस मुस्तैदी ने न सिर्फ भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए बल्कि तस्करी में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों को भी अपने कब्जे में ले लिया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित टीम ने शमशान घाट के पास छोटी पुलिया पर घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी जय सोलंकी और पंकज मालवीय जो मंदसौर जिले के ही रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान इन दोनों के पास से करीब 2 किलोग्राम, जी हाँ 2 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए से ज़्यादा आती गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल हो रही सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और अन्य सामग्री भी मिली है। कुल मिलाकर पुलिस ने 11,35,500 रुपये का मशरूका माल बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस इन तस्करों को रिमांड पर लेकर ये पूछताछ करेगी कि ये खेप कहां से लाई गई थी और आगे इसे किसे सप्लाई किया जाना था। इस कार्रवाई ने इलाके के अन्य नशे के कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। मंदसौर पुलिस अब इन आरोपियों के मोबाइल डेटा के जरिए पूरी सप्लाई चेन को खंगालने की बड़ी तैयारी में लगी है। उत्तराखंड की शांत वादियां और देहरादून की सुरक्षित सड़कों पर आज सुबह का सन्नाटा गोलियों की गूंज से टूट गया। मसूरी रोड पर रोड रेज के एक खौफनाक मंजर ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि एक बेगुनाह पूर्व सैन्य अधिकारी की जान चली गई। राजपुर थाना क्षेत्र के जौहरी गांव में सुबह करीब 6:30 बजे जब लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सड़कों पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी दिल्ली के नंबर की 2 गाड़ियां, एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये मामूली कहासुनी कुछ ही पलों में हिंसक गैंगवार जैसी शक्ति अख्तियार कर गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार युवकों ने गुस्से में आकर फॉर्च्यूनर का पीछा किया और उसे रोकने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी खूनी संघर्ष के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर वी.के. जोशी एक आवारा गोली का शिकार हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग के दौरान फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई, लेकिन हमलावरों का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ।
उन्होंने घायल कार सवारों के साथ मारपीट की और फिर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही देहरादून पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी की गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में इसे रोड रेस का मामला माना जा रहा है, जिसने देवभूमि को दहला कर रख दिया। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की, आज अपने ही शहर की सड़क पर सुरक्षित नहीं रह पाए। पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के पास इलाके विजयनगर में पिछले दिनों हुई कार आगजनी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। यह कोई साधारण दुर्घटना या शरारत नहीं थी, बल्कि एक मां द्वारा अपनी बेटी का रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए रची गई सोची समझी साजिश। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। महज 15,000 रुपये की लालच में एक युवक ने 20 सड़क पर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फरियादी के परिवार की परिचित एक महिला ही निकली। मामला का खुलासा करते हुए विजयनगर थाना पुलिस ने बताया कि 16 मार्च की रात फरियादी कपिल चौहान के घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात बदमाश ने आग लगा दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और इलाके के लगभग 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने देवास निवासी आरोपी अजय चौहान को गिरफ्तार किया। अजय ने पूछताछ में कबूला कि उसने ये वारदात इंदौर की निवासी मनीषा अग्रवाल के कहने पर अंजाम दी थी। मनीषा इस बात से नाराज थी कि उसकी बेटी का रिश्ता फरियादी के परिवार में तय नहीं हो पाया था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने अजय को सुपारी देकर इस कार को जलवा दिया। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में पुख्ता डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो इस साजिश की पुष्टि करते हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला मनीषा अग्रवाल और आरोपी अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना समाज के लिए चेतावनी है कि छोटी छोटी बातें और आपसी मनमुटाव अब गंभीर अपराधों का रूप ले रहे हैं। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके क्या इस साजिश में कोई और भी बंदा शामिल था क्या। 3/26 को एक घटना हुई थी जिसमें रात्रि में जो कपिल चौहान की रिपोर्ट लिखाई गई थी। रात में उनकी गाड़ी जो वैगनआर 4 व्हीलर बाहर खड़ी हुई थी, उसमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आगजनी कर दी गई थी। इस पर से थाना विजयनगर में एफआईआर रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इसमें लगातार 350 सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी की पहचान की गई, जो कि आरोपी का नाम अजय चौहान देवास का रहने वाला था। उसको रंजनपुर से गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये कार्य करने के लिए उसको मनीषा अग्रवाल नाम की जो युवती है उसके द्वारा ये घटना करने के लिए उसको 15,000 रुपए का ऑफर दिया था। साथ में फिर मनीषा से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया क्योंकि उसके भाई जो रिश्ता था, उसके छोटे भाई का रिश्ता हुआ था उसके परिवार से, वो नहीं हुआ, तो इस बात से चुप होकर उसके द्वारा यह घटना कराई गई। पूर्व में जो फरियादी है उसकी बाइक भी चोरी करने की घटना करा चुकी है। तो इस पर से थाना विजयनगर में दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीज को पहचाने, तो शायद हमारे समाज में हो रहे गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमेशा हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।